नमस्ते। कक्षा 10 कन्यादान। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर है, मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। वर्तमान समय में जब हम लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं समझते, हम लड़की को भी वे सब सुविधाएं देते हैं जो लड़कों को दी जाती है, तो कन्या को दान करने की बात कहाँ रह जाती है। आज हर माता पिता कन्या के सुंदर भविष्य की कामना करते हैं, इसलिए वे उसे काबिल बना देते हैं कि उनका अपना अस्तित्व हो। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति में क्या संदेश मिला है? उत्तर है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से माँ अपनी बेटी को विषम परिस्थितियों में भी डटकर जूझने का संदेश देती है। विवाह के उपरांत स्त्री की कोई बंधनों, परिस्थितियां तथा वैवाहिक पारिवारिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में आग में जलने अर्थात आत्महत्या जैसी सोच नहीं रखने के लिए कहा जा रहा है। कई लड़कियों को कम दहेज या किन्हीं अन्य कारणों से जलाया जाता है। माँ अपनी बेटी की शोषण की ऐसी प्रवृत्ति से परिचित कराना चाहती है तथा उसे हर परिस्थिति का डटकर सामना करने की सीख दे रही है। अगला है प्रश्न, कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को स्त्री जीवन के बंधन क्यों कहा गया है? उत्तर है, सुंदर परिधान तथा नाना भांति के आभूषणों में ऐसा आकर्षण होता है जो स्त्रियों को अपनी तरफ खींचता है। ससुराल वाले उसकी इस कमजोरी का भरपूर लाभ उठाते हैं। वे नई नवेली बहू को वस्त्राभूषण प्रदान कर अपना झूठा प्यार दिखाते हैं। उसका भोलापन उन पर सहज रूप से विश्वास कर लेता है। इस प्रकार ये दोनों चीजें उससे उचित अनुचित कार्य करवाने में सफल होने तथा अपनी आज़ादी खोने के कारण उसके जीवन का बंधन हो जाती है। इसलिए कन्यादान नामक इस कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रमों की भांति स्त्री जीवन के बंधन को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता को संदेश संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, कन्यादान नामक इस कविता में कवि ने बेटी के लिए माँ के कोमल हृदय को गहरी संवेदना का चित्रण किया है। कवि ने माँ के माध्यम से स्त्री जात के पारंपरिक रूप की कठिनाई की ओर संकेत किया है। बंधनों से बचने के लिए यथार्थवादी और जागरूक बनने के लिए संदेश देती है। इस कविता में माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर अपने अधिक प्रति सचेत रहने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं दो सामाजिक कुरीतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कन्यादान कविता में कवि ने माँ के द्वारा बेटी को दी जाने वाली शिक्षा के माध्यम से स्त्री के जीवन की व्यवस्था को चित्रित किया है। कवि ने ससुराल के बंधनों और नववधू के साथ ससुराली जनों के द्वारा किए जाने वाले कटु व्यवहार का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, लड़की जैसी दिखाई मत देना, यह आचरण अब बदलने लगा है, इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, लड़की की माँ चाहती है कि उसमें लड़कियों वाले गुण अवश्य हों, परंतु वह कायर, कमजोर और जरूरत के साथ सहनशील न बने। आज समय पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। आज नारी अबला नहीं बल्कि सबला है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराती स्त्रियों ने पुराने विचारों को पूर्णतया बदल दिया है। अगला प्रश्न है, बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? उत्तर है, माँ बेटी के सबसे निकट व सुख दुख की सच्ची साथी है। माँ उसे गाड़ने में अपना सारा जीवन, अपनी ममता व शक्ति लगा देती है। बेटी को ससुराल भेजने के पश्चात माँ अकेली हो जाएगी। उसका सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं रह जाएगा। वह बेटी ही माँ की जीवन भर की कमाई थी जिसे वह दूसरों के सौंपने जा रही है। इसी कारण बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर न रिझने को क्यों दिए कहा है?
ससुराल, ये प्रश्न उत्तर विद्यार्थी करेंगे। दूसरा प्रश्न है माँ का कौन सा दुख प्रामाणिक था। ये 2 प्रश्नों के उत्तर